पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ है। 5 किलो दे रहे हैं, 20 कुंटल गेहूँ खा रहे हैं। मैं नहीं चाहती है चुनाव से हो किसी से हो, पर ये हमारा राइट है कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। योगी जी पे डायरेक्ट केस आएंगे, सरकार ने माफ करा लिए कि कम गुंडा बहुत बड़ा गुंडा वो है। और लैपटॉप बट रहे, किससे बटे? हमें तो क्या लगता बटे। मेरे भाई बहन 3 हाई स्कूल में, इंटर में, किसी को नहीं मिला, मुझे तक नहीं मिला। नोटबंदी में आदमी मरा, पब्लिक मरी, काले धन उनके हैं। ये काले धन वालों किसी पे डकैती नहीं पड़ी। तो साइकिल का माहौल है, पूरी हवा का आंधी है। मुद्दा कौन देख रहा है? बस साइकिल देख रहा है। लड़की ने, मुस्कान ने कहा कपड़े नहीं पहने तो स्कूल में नंगे जाएंगे। क्या प्राइवेट टीचर जो नौकरी कर रहे थे उनके लिए सोचा योगी जी ने कि वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ मरेंगे? क्या 5 किलो गल्ले ही से हो जाएगा काम? करहल विधानसभा पर बड़े जोश और बड़े उत्साह के साथ यहाँ जो वोटर्स हैं वो अपने मत का अधिकार जो है वो इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। तमाम लोगों के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल हमें यहाँ समझ में आ रही है कि किस तरह से यहाँ का जो चुनावी जो ऊँट है वो किस करवट बैठने जा रहा है। लेकिन इन लोगों से जानेंगे और इन लोगों के जरिए आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है यूपी और ख़ासकर करहल जो इस वक्त हॉट सीट बनी है उसके रुझान आने जा रहे हैं। चाचा आपसे शुरुआत करते हैं, करहल का चुनावी ऊँट किस करवट बैठ रहा है? अखिलेश के करवट। अच्छा जी, ना कोई मुद्दा, ना कोई बात, एक तरफ कुछ नहीं। विकास चाहिए, विकास नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ है। 5 किलो दे रहे हैं, 20 कुंटल गेहूँ खा रहे हैं खेत में। आदमी मर रहे हैं, कोई सींग घुसड़ दे रहा है। सांडों की इस वक्त तो गायों की ढीले कर दिया है। बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शिलान्यास। अच्छा, अखिलेश बाबू ने बनाई, जिन्होंने कोई विकास नहीं किया। इन्होंने आदमी की खाल काटी है। योगी जी लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं विकास के। अरे बता, ऐसा दिया झांसा को बोलू फांसा। क्या विकास क्या हो, क्या कुछ को अपना पेट भर रहे। नोटबंदी में आदमी मरा, नोटबंदी में आदमी मरा, पब्लिक मरी, काले धन उनके हैं। ये काले धन वालों किसी पे डकैती नहीं पड़ी और सब गुंडागर्दी हो रही। राजभोर बताओ साहब। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को इस सीट से उतारा है। तुम हाईवे पे आदमी मार दिए, उसकी जमानत हो गई। आजम खां बेचारे बेकसूर जेल में डले हैं। क्या और सरकार ने करा है? अच्छा, लखीमपुर और रामपुर भी यहाँ मुद्दा है, इस सीट पर मुद्दा है। कोई मुद्दा नहीं, सब भाजपा वालों का मुद्दा है। वही कहती है ऐसा दिया झांसा को बोलू फांसा। नहीं, आपने कहा ना कि वो लखीमपुर में जो घटना हुई उसका आपने जिक्र किया, मुद्दा हुआ है। आजम खां का आपने जिक्र किया। हाँ, वो मुद्दा हुआ। वो मंत्री है, हाँ। उसका लड़का, उसकी जमानत हो गई है। उसमें कोई खून नहीं, उसने नहीं करे खून। उसमें की जमानत हो गई है, बेगुनाह है, वो जेल में डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, सरकार इतने सारे केस हैं, उन पर बेगुनाह कैसे आप? अब योगी जी पे डायरेक्ट केस आएंगे, सरकार ने माफ करा लिए कि कम गुंडा बहुत बड़ा गुंडा वो है। हाँ, आएंगे यहाँ पर। आप बड़े गुस्से में हैं, चाचा बहुत गुस्से में है यहाँ पर, बड़े उत्साह में भी हैं। वोट डाल कर आए ना? बिल्कुल डाले साहब, साइकिल अच्छा। वोट डाला। अच्छा, हाँ, आपसे मैम जानेंगे, कई तरह की चीजें हैं चुनाव के दौरान में हम देख रहे हैं, कई मुद्दे बनाए जा रहे हैं। हिजाब का भी एक बड़ा मुद्दा है। जो मुस्लिम ख्वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो किस तरह से? ये मैं किसी की तरह से नहीं देखती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि हिजाब बोलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं लगाना चाहिए या कॉलेज में लगाना चाहिए, पर उन्होंने ये बोल दिया लड़कियों ने कि हम ड्रेस मैचिंग लगा के आ सकते हैं, तो क्यों नहीं लगा के आ सकते? इसमें पर्दा करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उन्हें होगी ना, जिसे देखना होगा वही तो कहेगा कि हम पर्दा नहीं करने देंगे, तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं लगा सकते? इसमें कहना चाहिए था सबको कि पर्दा कर सकते हैं। हाँ, आपकी दिक्कत थी कि अंदर क्लास में बैठने में आपको परेशानी थी, क्योंकि सब हम भी जानते हैं, मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कि मतलब सबको एक तरह सा दिखना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आप लेकिन एंट्री तो दे सकते थे। जो वो मुस्कान लड़ी है, मेरा नाम भी मुस्कान ही है। अच्छा। हाँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि उसका नाम भी मुस्कान था, मेरा नाम भी मुस्कान है, तो उसे एंट्री देने से क्यों मना कर दिया? उसे ऐसे भगाया। जो कॉलेज के लोग बोल रहे नहीं तुम आओ अंदर, तुम आओ अंदर, लेकिन वो कह रहे भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो वो गुस्से में क्या करेगी? करेगी कि नहीं? कुछ तो करेगी। पूरे मामले को देखा, कहा जा रहा है कि इसको चुनावी रंग देने की भी कोशिश है। क्या वाकई आप भी समझते हैं कि इसको चुनावी रंग देने? मैं नहीं चाहती है चुनाव से हो किसी से हो, पर ये हमारा राइट है कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। ये कहना चाहिए कि कल को ये बोल देंगे जीन्स नहीं पहनेंगे, कल को बोल देंगे सलवार कुर्ती नहीं पहनेंगे, तो क्या पहनेंगे? ये भी कोर्ट फैसला करेगा कि हम क्या पहनेंगे। नहीं, ये हमारा राइट होना चाहिए। ये जिस इंडिया में ये रहते हैं, इसको सबका अपना अपना राइट है कि हमें क्या पहनना चाहिए। ये हमारा राइट है। बिल्कुल संवैधानिक हक है आपको, संविधान आपको हक देता है। वोट डाल कर आए आप? हाँ बिल्कुल, और साइकिल में दे के आए, क्योंकि हम 3 साल से देख रहे हैं हमारे छोटे भाई बहन सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई।
ये लॉकडाउन हम मानते हैं लॉकडाउन, लेकिन जो ऑनलाइन पैंडेमिक है ना, वो तो एक महामारी है, महामारी में तो सरकार को इलाज। अब वोट के टाइम लगना चाहिए था, अभी भी तो फैली, तीसरी महामारी आई तब क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा मेरे वोट ना कट जाए, इसलिए नहीं लगा मेरा वोट ना कट जाए। ये भी तो लगाना चाहिए था, तब भी तो लोग मरे, तब तो छोड़ दिया, मरने दो, मेरा क्या जा रहा है? हम लगाएंगे तो मेरे वोट कट जाएंगे, तब लगाना चाहिए था। और लैपटॉप बट रहे, किससे बटे? हमें तो क्या लगता बटे। मेरे भाई बहन 3 हाई स्कूल में, इंटर में, किसी को नहीं मिला, मुझे तक नहीं मिला। मैंने आज तक पढ़ लिया, 3 साल हो गए, घर बैठे बैठे मेरी सारी ग्रेजुएशन खराब हो गई। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जबकि अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की तो कहते हैं कि महिला सुरक्षा के मामलों में प्रदेश में बहुत काम किया गया है। अमित शाह ने भी कई बयान आके दिए हैं, गृह मंत्री ने, कि आधी रात को भी जो है यहाँ लड़की जो है स्कूटी से जा सकती है। कैसा इसको महिला अखिलेश ने भी शुरू करा था, उन्हीं ने शुरू करा 1090। हाँ। उससे ज्यादा तो किसी को फायदा ही नहीं है उसमें। तो तुम कॉल करो बस, लगभग ये भी नहीं बताना पड़ेगा मेरा नाम क्या है, मैंने किस लिए कॉल किया, बस ये बताना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत है। वो घर तक पुलिस आएगी और उसको धर के ले जाएगी। तो ये उन्होंने भी तो किया है। और यहाँ से जब इंसान अपने घर से नहीं जीतेगा तो कहाँ से जीत लेगा फिर? ये उनका घर है। हाँ। और यहीं से जीतेंगे वो। अच्छा, अखिलेश का गढ़ है और यहाँ से जीतेंगे। हाँ। यहाँ भाजपा का कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। कोई भी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ मैं दे के आई हूँ, मेरा पहला वोट है, ये नहीं मैंने खुद चल के आई हूँ, ये नहीं छोड़ देती, मैं देने आई हूँ। और मैं मम्मी को भी लेके आई हूँ, वो कभी नहीं आई, वोट नहीं डाला उन्होंने कभी। उन्होंने डाला नहीं, क्यों? जानती नहीं है ना, आई डर की वजह से मैं लेके आई। मैंने चलो, और दोगी किसको साइकिल? अच्छा, ये तो देखिए ये पहला वोट है इनका। और मुस्कान, एक मुस्कान जो आपने बहुत देखा और बहुत सुना, एक मुस्कान यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उसी दिलेरी के साथ, जिस दिलेरी के साथ वो मुस्कान बोली है, उस दिलेरी के साथ हमने यहाँ मुस्कान को सुना है। चाचा, बड़े सारे मुद्दे हैं, एक मुस्कान का मुद्दा भी आया, कैसा कहेंगे? ये मुस्कान का मुद्दा सही मुद्दा है। अच्छा। जैसे तो लड़की ने, मुस्कान ने जो कहा कपड़े नहीं पहने तो स्कूल में नंगे जाएंगे, नंगे जाएंगे नहीं, कपड़े तो पहनेंगे। तो कपड़े तो पहनना हमारा हिजाब है, मेरा मजहब है का। आप कुछ बोलेंगे सर? क्या नाम है आपका? बस साइकिल ही साइकिल है, क्या बोले कुछ है ही नहीं है, साइकिल में है पूरा। अच्छा, क्या ऐसा कुछ है कि मुद्दे नहीं है या चीजें नहीं है, सिर्फ साइकिल है, एक तरफा है? अरे वो तो साइकिल का माहौल है, पूरी हवा का आंधी है। अच्छा। मुद्दा कौन देख रहा है? बस साइकिल देख रहा है। नहीं, ये तो गढ़ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आंधी है, लहर है? यहाँ तो गढ़ है, यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ तो जीत ही जाएंगे। अरे दूसरी जगह का क्या? 403 सीटें है ना। 403 में 400 है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, वो तो 400 है। हाँ, पूरी आंधी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोल दिया वो मान लिया। अरे पक्का है, हाँ। मान क्या ले, वो तो पक्की है बात। हाँ। आपको लगता है भाई साहब पक्का है? हाँ पक्का है अच्छा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं वो confirm। बिल्कुल कन्फर्म है। समाजवादी पार्टी। तो देखिए यहाँ कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? जी, क्या चीजें हैं, किस तरह का चुनाव देख रहे हैं? चुनाव एक तरफा है पूरा यहाँ तो, अच्छा, और प्रदेश में भी 300 प्लस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले की केंद्रीय मंत्री को। जुमलेबाज हैं वो तो, जुमलेबाज हैं। उन्होंने तो पूरा शासन इसी में निकाल दिया, जुमलेबाजी में। अच्छा, हाँ, केंद्रीय मंत्री को उतारा है इसमें? वो उतारा है, कोई मतलब नहीं, एक तरफा है यहाँ तो, इलेक्शन एक तरफा। मुलायम के शागिर्द हैं केंद्रीय मंत्री? हाँ है, शागिर्द हैं, लेकिन अब जो है फंस गए बेचारे, क्या करें। अच्छा, हाँ, ऊपर से भेज दिया उनको दिल्ली से जबरदस्ती, बली का बकरा बना दिया उनको। अच्छा। जी। तो देखिए यहाँ साफ लोगों का जो कहना है, यहाँ लोग आए हैं और गढ़ जो है वो गढ़ का होना, यानी कहता है ना कि अच्छा ये बात आप गलत कर रहे। गढ़ नहीं है, घर है ये। अच्छा, हाँ, गढ़ नहीं है, हाँ, घर है ये। हाँ, सैफई और करहल घर है, हाँ, ये घर है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। और हम कहना चाहेंगे, अब जो भाजपा ने जो मुद्दा उठा लिया है, क्या आतंकवाद और ये इस तरीके से कल हम खबरें देख रहे थे। वैसे हम भी एक पत्रकार है, हम सबका समर्थन करते हैं और सही का समर्थन करते हैं, समझे। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बदलाव होगा, और बदलाव की ब्यार आ रही है, समस्याएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में हम पत्रकार भी हैं, टीचर भी हैं, और हम खुद बेरोजगार हैं, और बेरोजगार हो गए, एक एक पैसे के लिए तरस गए जब कोरोना लगा। क्या प्राइवेट टीचर जो नौकरी कर रहे थे उनके लिए सोचा योगी जी ने कि वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ मरेंगे? क्या 5 किलो गल्ले से हो जाएगा काम? बच्चे क्या खाएंगे? कम से कम तो जो 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था वो कहाँ गया? ऐसा नहीं है, सबके बारे में सोचना चाहिए। सरकार सबकी होती है। एक वीडियो वायरल हुआ है
इनका इटावा की है सरता भदौरिया, उसमें कह रही गल्ला दिया। ये तो सब सरकारों का फर्ज है, इसमें कोई तो राय नहीं है भाई। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप निष्पक्ष होंगे, तो किस तरह का चीज़ें हैं आपसे हम जानेंगे, क्योंकि अखिलेश का भी 5 साल बहुमत रहे, उसके बाद योगी जी भी 5 साल बहुमत में रहे, अब फिर से एक चुनाव है, एक नई सपा की बात हो रही है, तो क्या पुरानी सपा में खराब ऐसा है, पहली सपा में और जिवाली सपा में अंतर है, क्योंकि जिस तरीके से खुले मंच पे अखिलेश जी कह रहे हैं, हमें जिस संविधान पे विश्वास न करता उसका वोट चाहिए नहीं है। अच्छा, खुले मंच पे कह दिया उन्होंने, करल में सभा हुई थी, जो संविधान पे कानून पे विश्वास नहीं करता उसका वोट चाहिए नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो उड़दंग है, अराजक तत्व है, ऐसे को पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये सही बात कह दी उन्होंने, इसमें कोई तो दो मानते राय हैं कि पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग किया नहीं करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। भाई सत्ता का नशा हर किसी को होता है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, सत्ता का नशा हर किसी को अभी होता उतर गया होगा, दोबारा सत्ता आएगी, नशा तो नहीं आएगा? ना, अब नहीं आएगा। अब सबको लाइन में लगा दिया, अखिलेश जी ने सबको लाइन में लगा दिया है। जितने जानना चाहेंगे, क्या आपके दिमाग में क्या है, वोट डालने जा रहे हैं? डाला है, डाल रहा है वोट डाला है। सपा में साइकिल में। अच्छा, हमारी साइकिल ही चल रही है यहाँ पर, साइकिल ही चलेगी, हम अखिलेश जी को ही वोट देंगे, वही हमारे विधायक है, वही अगले मुख्यमंत्री हमारे वही बनेंगे। यानी विधायक चुनाव से पहले ही बना दिया और मुख्यमंत्री भी पहले। पूरी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगली बार। बड़ी बड़ी काम, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विकास की चीजें योगी जी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। उनका क्या है, वो 5 साल में बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। हालांकि पेंडेमिक भी इस दौर रहा, जाहिर है कि पूरी दुनिया महामारी का शिकार रही, उसमें परेशानियां भी जरूर आई। अब वो सब चीज़ आई है, वो चीज़ अलग है, अपने अपने नज़रिए होते हैं और अपने अपने सरकार के तरीके होते हैं। हमारा कहना ये है कि मैं अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ और नया विकास, नई ऊर्जा देखना चाहता हूँ और रोज़गार को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, जिसमें इस सरकार में तो नहीं मिला, ये सबको मालूम है। क्या ग्रेजुएट हैं आप? क्या है आप? कितना हम BA करें।